हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मूवी के शुरू में हम देखते हैं एक आदमी जिसके पास गन थी, वो जंगल में भाग रहा था। तभी वहाँ उसका एक साथी उसे पकड़कर रोकता है। वो दोनों असल में चोर थे और वहाँ सांप पकड़ने आए थे ताकि उन सांपों की खाल को बेच सकें और अच्छे पैसे कमा सकें। लेकिन वो आदमी डरा हुआ था और आगे जंगल में जाने से मना करके वहाँ से भाग जाता है। वो आदमी महसूस करता है जैसे उसके पीछे कोई है। गलती से उसका पाँव गीली मिट्टी पर पड़ गया था। वो जब नीचे देखता है उसे पता चलता है कि ये तो दलदल है। वो देखता है वहाँ पास ही किसी का ढांचा पड़ा हुआ था। वो काफी ज्यादा डर जाता है। जैसे ही भागने लगता है वो दलदल में गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक कपल पर, जोश और सोफिया पर, जो एक होटल में जाते हैं। वहाँ वो जोश के फ्रेंड से मिलते हैं जिसने उनका ये ट्रिप प्लान किया था। वो दोनों का वेलकम करता है। ये कपल अपनी शादीशुदा जिंदगी से इतना खुश नहीं थे। इनके रिसेप्शन पर भी बहस हो जाती है। जोश की वाइफ सोफिया 2 कमरे मांगती है, लेकिन कमरे अवेलेबल ना होने की वजह से उन्हें एक ही कमरा मिलता है। सोफिया उसे छोड़ना चाहती थी क्योंकि जोश का किसी और लड़की के साथ रिलेशन था और वो शराब भी बहुत पीने लगा था। लेकिन जोश उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बदल गया है और खुद को इम्प्रूव कर रहा है क्योंकि वो सोफिया के साथ रहना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो लोग डिनर करते हैं, जहाँ जोश का फ्रेंड कहता है कि यहाँ कुछ बहुत अच्छी जगह है जहाँ हम ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं, तो हम कल चलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सोफिया ट्रैकिंग पर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन जोश तैयार नहीं था। जोश उसे कहता है उसके दोस्त को कुछ काम आ गया है तो वो आज नहीं 1-2 दिन बाद जाएंगे। सोफिया कहती है कि वो अब जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसलिए वो ट्रैकिंग के लिए जाएंगे और वहाँ वाटरफॉल भी देखेंगे। जोश उसकी बात मान लेता है और फिर वो लोग रिसेप्शन पर मैप देखते हैं और सारी फेमस जगह का रास्ता देखने लगते हैं। वो मैनेजर से वाटरफॉल का नक्शा भी पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें मना करते हुए बोलता है कि आप लोग वहाँ ना जाएं। वहाँ किसी तरह की ताकत है क्योंकि आज तक जो भी वहाँ गया है वापस नहीं आया। वो उन्हें बताता है कि वहाँ पर दलदल है, सांप है, वहाँ काफ़ी खतरा है। लेकिन अगर फिर भी आपको वाटरफॉल देखने जाना है तो एक लंबा रास्ता है जिससे आप वहाँ जा सकते हैं। ये दोनों उसकी बात मानते हुए लंबे वाले रास्ते से जाने का फैसला करते हैं। वहाँ एक आदमी इन पर नज़र रखे हुए था। वो आदमी उन्हें लूटना चाहता था क्योंकि वहाँ कुछ लोग टूरिस्ट पर नजर रखते हैं ताकि उन्हें लूट सकें, इसलिए वो भी अब इनका पीछा करता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों खूबसूरत जगहों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो दोनों आपस में कोई बात नहीं करते। फिर वो ट्रैकिंग के लिए कार से उतर जाते हैं और वाटरफॉल देखने जाने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद सोफिया रेस्ट के लिए वहाँ बैठ जाती है, लेकिन तभी मौसम खराब होने लगता है और ऐसा लगता है कि तूफान आने वाला है, जिस पर जोश सोफिया को वापस होटल चलने का कहता है। लेकिन वो जिद करती है कि अब वो इतनी दूर आ चुकी है, अब वाटरफॉल को देखे बगैर तो वो बिल्कुल नहीं जाएगी। लेकिन जोश उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि अगर बारिश हो गई तो उन्हें बहुत मुश्किल होगी और यहाँ कोई सेफ जगह भी नहीं है जहाँ हम रुक जाएं। वो काफ़ी समझाता है, जिस पर सोफिया मान जाती है और वो दोनों वापस गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक आदमी इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जोश सोफिया को वहीं ठहरने का कहता है और खुद उस आदमी के पास जाता है और उसको बोलता है कि उनकी गाड़ी के साथ तुम क्या कर रहे हो। वो आदमी जोश को गन दिखाकर कहता है कि खामोशी से पीछे खड़े हो जाओ और ये बताओ कि तुम्हारे साथ वाली लड़की कहाँ है। जोश उसे कहता है कि वो तो यहाँ से कब की चली गई है, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं मानता और उसको शूट करने की धमकी देता है। सोफिया बहुत घबरा जाती है और जोश को बचाने के लिए सामने आ जाती है। वो आदमी सोफिया का बैग मांगता है, जिस पर सोफिया उसे बैग दे देती है। अब जैसे ही वो आदमी बैग उठाने के लिए झुकता है, जोश जल्दी से एक लकड़ी उठाकर उसे मारता है, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। वो चोर उन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है और इनका पीछा करने लगता है। वो दोनों काफी आगे आ जाते हैं और बारिश भी होना शुरू हो जाती है। वहाँ साइन बोर्ड देख के जोश सोफिया को बोलता है कि जंगल का वो रास्ता जिसे सब खतरनाक कहते हैं, तुम उस तरफ चली जाओ। चोर उस तरफ नहीं आएगा और उसका ध्यान हटाकर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। सोफिया ऐसा ही करती है और उस तरफ तेजी से भागने लगती है। बेख्याली में वो एक टहनी से टकरा जाती है। वो इतनी जोर से टकराई थी कि वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद सोफिया को होश आता है और वो देखने लगती है कि वो किस तरफ से आई थी और अब उसे किस तरफ जाना है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो आगे बढ़ती है जहाँ उसका पाँव फिसलता है। वो एक दलदल में गिर जाती है। दलदल काफी बड़ा और गहरा था, इसलिए वो वहां से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो अपनी मदद के लिए शोर मचाती है। कुछ ही देर में वहाँ जोश आता है और उसे वहाँ से निकलने में मदद करने लगता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। सोफिया अपना हाथ निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार था। जोश उसे रोकता है और बोलता है कि खुद को हिलाना बंद करो, ये दलदल है, तुम जितना हिलोगे उतना ही अंदर जाती जाओगी। सोफिया, जो कि बहुत पैनिक करने लगती है और बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, तभी वो दलदल के नीचे चली जाती है। जोश ये देख बहुत ज़्यादा डर जाता है
सोफिया को बचाने के लिए खुद भी उसमें कूद जाता है और बिना हिले अपने हाथों से सोफिया को बाहर की तरफ निकालता है। वो जिंदा थी और रोते हुए जोश को कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए। जोश उसे कहता है कि अब इन सब बातों का वक्त नहीं है, इसलिए बस चुपचाप बिना हिले खड़ी रहो। ये दलदल काफ़ी गहरा है, अगर हम हिले तो दोनों ही नीचे चले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोश का दोस्त अपने काम के बाद उनके कमरे में आता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों तो ट्रैकिंग के लिए गए हैं, जिस पर वो नीचे जाकर उनके आने का इंतज़ार करने लगता है। सीन वापस उन पर शिफ्ट होता है। सोफिया जोश से पूछती है कि वो कब तक इसी तरह यहाँ फंसे रहेंगे। जोश उसे बोलता है कि नॉर्मली दलदल बहुत गहरी होती है, लेकिन इनमें पेड़ की टहनियाँ और पौधे वगैरह होते हैं, इसलिए ये हमारा वजन बर्दाश्त कर लेंगे, इसलिए तुम डूबने की फिक्र मत करो। फिर वो वहाँ एक अंडा देखते हैं जो किसका है उन्हें नहीं पता था। फिर सोफिया अपने जूतों को उतारने की कोशिश करने लगती है ताकि उनका वजन हल्का हो जाए, लेकिन उसका हाथ किसी चीज़ पर लगता है जिसे फील करते ही वो डर जाती है। वो दोनों मिलकर उस चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। वहाँ उस चोर की लाश थी जिसे हमने शुरू में देखा था। इस लाश के देखते ही वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। सोफिया चिल्लाते हुए बोलती है कि ये दलदल में डूबने की वजह से नहीं मरा, बल्कि ये काफ़ी टाइम से यहाँ फंसा होगा और भूख प्यास से मरा होगा। वो एक डॉक्टर थी, इसलिए उसको अंदाज़ा था। सोफिया जो इस लाश को देखने के बाद बिल्कुल हिम्मत छोड़ देती है। वो कहने लगती है कि हम भी यहाँ फंसे रहेंगे और हमें भी बचाने कोई नहीं आएगा। फिर जोश उस चोर के ऊपर बंदा बैग निकालता है और वो उसकी गन भी पकड़ लेते हैं जो उस चोर के हाथ में थी। फिर वो लोग उस बैग में से सामान निकालने लगते हैं। उन्हें उसमें से कुछ और हथियार भी मिलते हैं, जैसे गन और चाकू और एक बाइबल भी। फिर वो सोचते हैं कि इन सामानों से वो कैसे यहाँ से निकल सकते हैं। जोश सोफिया को कहता है कि वो लोग इस बैग को काट कर आपस में बांधकर एक रस्सी बनाकर पीछे पत्थर पर फेंकेंगे, जिसकी मदद से वो यहाँ से निकल पाएंगे। वो लोग ऐसा ही करने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि दलदल के पास काफ़ी सारे जहरीले कीड़े भी हैं जिनका अभी उन्हें नहीं पता। दूसरी तरफ जोश का फ्रेंड जो इनका इंतज़ार कर रहा था, वो नोट करता है कि एक आदमी के पास जोश का बैग है। वो उस चोर के पास जाता है और उससे सवाल करने लगता है, जिस पर वो चोर वहाँ से बिना कुछ कहे निकलने लगता है और उनमें हाथापाई शुरू हो जाती है। तब भी वहाँ पुलिस भी आ जाती है जो उन दोनों को पकड़ लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो दोनों बैग के लंबे लंबे टुकड़े करके एक रस्सी बना लेते हैं और सोफिया उसे बार बार पत्थर की तरफ फेंक रही थी, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से पत्थर पर नहीं अटक रही थी। जोश सोफिया से कहता है कि वो अपनी जैकेट काट कर रस्सी के साथ जोड़ता है ताकि रस्सी की लेंथ पूरी हो सके, जिस पर सोफिया कहती है कि वो भी अपनी जैकेट उतार कर काटेगी। वहाँ काफ़ी ठंड थी और उन्हें पता था रात को टेम्परेचर तेज़ हुआ तो ठंड से वो भी मर सकते हैं। सोफिया ऊपर देखती है तो वहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था। सोफिया उसे देखकर चिल्लाने लगती है। वो जल्दी से लाइटर निकालती है जो उन्हें चोर के बैग से मिला था और बाइबल जलाने की कोशिश करती है ताकि हेलीकॉप्टर उन्हें देख सके, लेकिन जोश उसे ऐसा करने से रोकता है। वो उसे बोलता है कि बाइबल गीली है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। सोफिया जो यहाँ से बस किसी तरह बचना चाहती थी, वो कहती है कि वो लोग इस रस्सी को आग लगा देते हैं। ये सुनकर जोश को भी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? हेलीकॉप्टर बहुत दूर चला गया है, वो हमें नहीं देख सकता। ये रस्सी ही आखिरी सहारा है यहाँ से निकलने का, जिसे तुम जलाने का कह रही हो। सोफिया जो कि बहुत ही डरी हुई थी, वो जोश से बहस करने लगती है। जोश उसका ध्यान हटाने के लिए उसे वो वक्त याद करने का कहता है जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे। जोश की बातें सुनकर सोफिया भी इमोशनल होने लगती है और तभी वो चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके ऊपर वही खतरनाक कीड़ियाँ चढ़ गई थी जो उसे काट रही थी। सोफिया दर्द से चिल्ला रही थी। जोश उसे अपनी पॉकेट से शराब की बोतल देकर बोलता है कि अपने पीछे शराब फेंको, इससे कीड़ियाँ चली जाएंगी। वो वैसा ही करती है और कीड़ियाँ हट जाती हैं। जोश उसे कहता है कि हमारे पास ये गन भी है, हम इसे रस्सी से बांध कर निकलने की कोशिश करते हैं। वो गन को भी बांध ही रहे थे तभी वहाँ एक सांप आता है। वो जोश के बिल्कुल पीछे था। जोश भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो सोफिया को रिलैक्स करते हुए कहता है कि तुम डरना मत और हिलना नहीं। जब वो पास आएगा तो उसे शूट कर देना, जिस पर सोफिया उसके पास आने का वेट करती है, लेकिन वो सांप जोश को काट लेता है। सोफिया गोली चलाती है जो सांप को लग जाती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। सांप जख्मी होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जोश जो ये बात जानता था कि जंगली सांप का जहर बहुत ही जहरीला होता है, वो कहता है कि अब वो जहर के फैलने की वजह से बहुत जल्द मर जाएगा। सोफिया उसे कहती है कि वो हिम्मत ना हारे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जोश का फ्रेंड उस चोर से दोबारा पूछता है कि उसे जोश का बैग कहाँ से मिला। अगर तुम मुझे सब बताओगे तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दूंगा जो बहुत ही महंगी है और पुलिस को भी कुछ नहीं बताऊंगा। चोर लालच में आकर उसे बताता है कि उसने उन्हें जंगल में उस खतरनाक रास्ते पर देखा है जहां लोग जाने से डरते हैं।
उसका दोस्त ये सुनकर परेशान हो जाता है, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था और पुलिस की मिन्नतें करने लगता है कि उसे यहाँ से जाने दे, उसके दोस्त मुसीबत में है। हम देखते हैं कि जोश की बॉडी में अब जहर फैलता जा रहा था, जिससे उसकी हालत ख़राब होने लगती है। जहर की वजह से उसका खून जमने लगता है। ये देख के सोफिया चाकू को लाइटर से गर्म करने लगती है। वो उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि वो उसकी गर्दन की वेन पर कट लगाकर जमा हुआ खून बाहर निकालेगी और जहर दिमाग तक नहीं पहुंचेगा। जोश दर्द से तड़प रहा था, लेकिन हंसते हुए कहता है कि तुम मेरी ब्लीडिंग कैसे रोकोगी, जिस पर सोफिया कहती है कि वो उसका भी कुछ कर लेगी। फिर सोफिया उसकी वेन को कट करके खून निकालती है। जोश को बहुत दर्द हो रहा था और काफ़ी खून भी बह रहा था। फिर सोफिया दोबारा से चाकू गर्म करके उस कट पर रखती है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। उसके बाद सोफिया बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है, वो देखती है जोश का खून अब बिल्कुल रुक गया था, लेकिन जहर की वजह से अब वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। जोश सोफिया को कहता है कि उसने उसका बहुत दिल दुखाया है, हो सके तो वो माफ़ कर दे उसे। सोफिया उसे कहती है कि वो बिल्कुल चुप हो जाए और हिम्मत ना हारे, वो उसके साथ है, उसको कुछ नहीं होने देगी। सोफिया जोश को कहने लगती है कि उसके पास एक प्लान है। अब की बार जब सांप दोबारा आएगा तो वो उसे मारकर रस्सी को लंबा करेगी और पत्थर पर अटकाकर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जिस पर जोश मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, वो दोबारा क्यों आएगा। जिस पर सोफिया कहती है उसका अंडा यही है, जिसे लेने वो दोबारा आएगा। जोश भी अनकॉन्शियस होने लगता है। सोफिया दूरबीन से चेक करती है, सांप वहीं था, लेकिन वो इनकी तरफ नहीं आ रहा था। जिस पर वो बैग से चीज़ें निकालकर उसकी तरफ फेंकने लगती है। सांप उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन वो सोफिया के पीछे से आ रहा था, जिसे वो देख भी नहीं पा रही थी। फिर वो अपना चाकू निकालकर उसे साफ करती है और उसमें देखने की कोशिश करती है। वो सांप पर गोली चलाती है, लेकिन उसका निशाना छूट जाता है और गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। सांप उसके पास आता है और उसके हाथ पर भी काट लेता है। सांप उसे लिपटने लगता है और जैसे ही दोबारा काटने लगता है, जोश उसे पकड़ के मार देता है। सोफिया अपने प्लान के मुताबिक सांप को रस्सी से बांधती है और रस्सी पत्थर पर अटकाने की कोशिश करने लगती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। फिर जैसे तैसे वो हिम्मत करके वहाँ से बाहर निकलती है। वो बाहर आकर खुश हो जाती है और जोश को कहती है कि वो अपना हाथ पकड़ाए, लेकिन जोश जो बिल्कुल बेजान था, उसे कोई जवाब नहीं देता। सोफिया को भी सांप ने काटा था, इसलिए जहर उसकी बॉडी में भी तेजी से फैल रहा था। फिर वो मदद लाने के लिए वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में उसका पाँव दोबारा दलदल में फंसता है, लेकिन वो खुद को इसमें से निकाल लेती है। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, पर जैसे तैसे वो खुद को घसीटते हुए सड़क तक लाती है, जहां उसका दोस्त रेस्क्यू टीम के साथ आ जाता है। सोफिया काफ़ी डरी हुई थी कि कहीं जोश मर ना गया हो, लेकिन फिर वो लोग जोश को भी रेस्क्यू करके ले आते हैं। खुशकिस्मती से वो जिंदा था और उन दोनों को बचा लिया गया था। इसी के साथ मूवी भी एंड हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।